हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम देखेंगे क्लीवेटस एपिसोड नंबर 9 को। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब हम यहाँ पर लूना की माँ को देखते हैं जो कि सभी लोगों की इवैक्यूएशन में मदद कर रही होती है और उसे इस बात पर पूरा यकीन होता है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है। तब एक दादी माँ कहती है, मुझे पता है कि आप कैसा फील कर रही हैं, पर अब किंग के बाद आप ही हैं जो इस किंगडम पर राज कर सकती हैं, तो इसलिए आपको कहीं सेफ जगह पर जाना चाहिए। तो लूना की मॉम कहती है, मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो दादी माँ कहती हैं, पर आपको क्यों लगता है कि आपका बेटा अभी भी जिंदा है? तलुना की मॉम कहती है, मैंने फौज को देखा था और वो अभी भी चालू था, और इसका मतलब यही है कि अभी भी कोई ऐसा है जो कि किंग बनने के काबिल है। तो इसका मतलब यही है कि मेरा बेटा जिंदा है क्योंकि उसके अंदर रॉयल ब्लड है। तो इसलिए हमें उसे ढूंढना होगा और उसे बचाना होगा, क्योंकि जब तक रॉयल फैमिली के पास फौज रहेगा तब तक ये किंगडम आबाद रहेगी। मैं तो इन सबसे पहले ही यहाँ से जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पहले ही एहसास हो गया था कि हीरोज डार्क बीस्ट को नहीं हरा पाएंगे। तब वहां पर वह बंदा वापस आ जाता है जो कि लूना को ढूंढ रहा था। प्रिंसेस ड्रेल की 500 आर्मी पर एस्लीन के 6000 लोगों ने हमला कर दिया था, पर वो ड्रेल के आगे नहीं टिक पाए और उसके बाद वहां पर क्लिविटिस आ गया जिसने डल की आधी आर्मी को खत्म कर दिया। पर उसके बाद डल ने उसे एक अजीब से सफियर में कैद कर लिया और वो अभी भी वहीं पर कैद है, और ड्रेल अपने बचे हुए साथियों के साथ इसी ओर आ रहा है। आज तक कोई भी डार्क प्रिंस को नहीं हरा पाया, तो आखिरकार डल ने यह कैसे कर लिया? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सब कुछ तो हमारी कहानियों के अगेंस्ट जा रहा है। प्रिंसेस ब्रेल एक पुराना हीरो है जिसके पास हडन की बनाई हुई स्वॉर्ड है, तो शायद वो इसी वजह से क्लेविटीज को हरा पाया है। ड्रेल हीरो कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उसने दूसरी नेशन पर हमला किया है। तब प्रिंसेस ये डिसाइड करती है कि अब वो ड्रल के वेपन को तोड़ कर आएंगी, क्योंकि हडन के पास हैमर ऑफ द किंग्स होता है जिसके जरिए हीरोज के वेपन्स को बनाया भी जा सकता है और तोड़ा भी जा सकता है। तब ग्रैंडमा इस चीज के लिए मना करने लगती है क्योंकि उस हैमर को सिर्फ किंग को ही उठाना चाहिए, और प्रिंसेस किसी की बात नहीं सुनती और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और बाकी आर्मी को भी इकट्ठा होने के लिए कहती है। तब यहाँ ड्रेल भी अपनी आर्मी को लेकर कैसर के करीब पहुंच जाता है, और यहाँ मियानार्ड को हराने के बाद सभी लोग हीरोज से बहुत खुश होते हैं और उसके अंदर हीरोज के लिए पैदा हुई हुई नफरत खत्म हो चुकी होती है। तब एक बंदा मियानार्ड के एक साथी ने को पकड़ कर ले आता है और एलिसिया उससे नेल को लाने के लिए कहती है, जिसके लिए वह खुशी खुशी मान जाता है। आखिरकार अब तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ रखा है? क्या मैं घर जा सकती हूँ? आखिरकार अब यह कौन है? ये लड़की लूना के पीछे आई थी और तुम तो मैग्नेटिज्म की पावर को यूज करती थी ना, तो आखिरकार इतनी आसानी से कैसे पकड़े गई? तन कहती है, उन लोगों ने बिना वेपन पे मुझ पर हमला किया था, जिस वजह से यह लोग मुझे इतनी आसानी से पकड़ पाए और मेरे गार्ड भी बड़ी आसानी से हार गए। तब एलिसिया कहती है, तो चलो अब मुझे ड्रा के बारे में बताओ, मुझे जानना है कि आखिरकार ड्रिल किस डार्क बीच से मिला हुआ है। तब ने कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? तब एलिसिया कहती है, क्या तुमने उसका डार्क ब्लड देखा है जो कि उसकी बॉडी से बाहर आकर इधर उधर घूमता रहता है? तब ने को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, पर क्लैन को पूरा विश्वास होता है कि इसके पीछे डार्क बीस्ट के किसी लॉर्ड का ही हाथ है, क्योंकि वही है जो कि डार्क ब्लड को क्रिएट कर सकते हैं। डल मेरे लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है, पर अगर कोई और डार्क बीस्ट का लॉर्ड इसमें शामिल है तो सारी चीजें बदल जाती हैं। तो इसलिए हमें पता लगाना होगा कि आखिरकार चल क्या रहा है, और अगर बाकी किसी डार्क बीस्ट में से किसी ने मेरे साथ पंगा लेने के बारे में सोच ही लिया है तो उसे इस चीज का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। वो सब कुछ तो ठीक है, पर आखिरकार तुम अपनी असली बॉडी को छोड़ के इस छोटी फॉर्म में क्यों आए हो? मैं अपनी बॉडी को छोड़कर वहां पर नहीं आया हूँ, बस एक चीज छोड़कर आया हूँ जो कि मेरी शैडो में छुपी हुई है। अगर मैं उन्हें यह सोचने दूंगा कि उन्होंने मुझे हरा दिया है, तो मुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, जिसका मतलब मैं कहीं भी जा सकता हूँ और अपने दुश्मनों पर सरप्राइज अटैक कर सकता हूँ। ड्रेल को हराना ही काफी नहीं होगा, हमें यह भी पता लगाना होगा कि आखिरकार इसके पीछे है कौन। तब ने उन्हें बार बार बुला रही होती है, पर कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा होता, जिस वजह से वह चीख के उन्हें बुलाने लगती है और उन्हें बताती है कि वो लोग तो बस हाइडन के फर्ज को हासिल करने आए थे, जिसके लिए उन्हें प्रिंस की जरूरत थी। तबनी अपने हाथों की गोनफ्लेट्स को खोल देती है, जिस वजह से वह उन पर अपनी मैग्नेटिज्म की पावर का इस्तेमाल कर पाती है और वहां से उड़ जाती है। तब यहाँ मार्क के बेटे लूना और नेल को एक कैरेज में ला रहे होते हैं जिसके ऊपर आयरन व्हील्स लगे होते हैं, और जैसे ही ने उन्हें देखती है वो अपनी मैग्नेटिज्म की पावर से उन दोनों भाइयों पर हमला करके कार्ट को लेकर वहां से उड़ जाती है। पर तभी क्लन कहीं से वहां पर आ जाता है
और उसे जल्द से जल्द डल के पास चलने के लिए कहता है। ने उसे देखकर हैरा हो जाती है और एलिसा उस पर हीरो की तलवार पॉइंट कर देती है। हमने जानबूझकर इस कैरेज को प्रिपेयर किया था ताकि तुम हमें जल्द से जल्द ट्रेल तक ले जा सको। तो चलो अब बातें कम करो और हमें वहां पर ले चलो, और याद रखना मेरी तलवार आयरन की नहीं बनी है। तो इसका मतलब अगर तुमने थोड़ी सी भी चालाकी की तो मैं तुम्हें वहीं मार दूंगी। तब वो सभी लोग वहां से जाने लगते हैं और विलेजर्स हीरो को उनके गांव को बचाने के लिए थैंक यू कहने लगते हैं। तो क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है कि तुमने अब कुछ हीरो वाला काम किया है? अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें पता है ना कि मैंने सच में एक विलेज को बचाया है और ये सच में एक हीरो वाला काम है। पर इसमें मैंने तुम्हारी मदद की है। मैं भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ क्योंकि आप वैसी हीरो है जैसी मैंने कहानियों में सुनी थी। और ऊपर से मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि लूना एक प्रिंस है। क्या मेरे जैसे किसी पर्सन को उसे टच भी करना चाहिए? आखिरकार तुम्हें इसे टच क्यों नहीं करना चाहिए? मैं एक कॉमनर हूँ, जिस वजह से मुझे प्रिंस को छूने का हक नहीं है। तो आखिरकार मैं तब क्या करूँगी जब मैं इसकी माँ से मिलूंगी? तुम्हारे सोशल स्टेटस से यह बिल्कुल डिसाइड नहीं होता है कि तुम कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो। और वैसे अब तुम एक नॉर्मल इंसान से कहीं गुना ज़्यादा ताकतवर हो चुकी हो। तो इसलिए अगर लूना की माँ ने अगर तुम्हें एक मामूली नौकर समझा तो तुम उसे मार डालना। अपनी बकवास बंद करो। हम प्रिंसेस को ऐसे नहीं मार सकते। मुझे एक चीज बताओ, तुमने मुझे कहा था कि तुम लूना को किंग बना के उसका एडवाइजर बनना चाहते हो। पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुम ऐसे एक्ट करोगे तो तुम ऐसा कर पाओगे? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। नहीं नहीं, तुम ऐसे एडवाइजर कभी नहीं बन सकते। तब क्लैन ने को जल्द से जल्द उन्हें रॉयल कैपिटल पहुंचाने के लिए कहता है और ने अपनी स्पीड को तेज कर देती है, जिस वजह से एलिसिया ड्वेल के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और क्योंकि क्लैन अपने बारे में किसी को नहीं बताना चाह रहा होता, तो इसलिए वह एलिसिया को अकेले ही डल को संभालने के लिए कहता है, जिसके लिए एलिसिया हामी भर देती है क्योंकि उसे डल से उसके फादर की मौत का बदला लेना होता है। तब यहाँ एलिसिया को ड्रेल दिखाई दे जाता है, जिस वजह से वो नीको कैरेज को उसकी तरफ मोड़ने के लिए कहती है। तब यहाँ डल प्रिंसेस की तरफ बढ़ रहा होता है और प्रिंसेस भी अपने सोल्जर के साथ ओस पर हमला कर देती है, जहाँ हम देखते हैं सोल्जर्स के पास भी हडन के बने हुए हथियार होते हैं। पर वह फिर भी ड्रेल का मुकाबला नहीं कर पा रहे होते और ड्रल उन्हें अकेले ही उड़ाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तब ड्रेल सोल्जर्स को उड़ाता हुआ सीधा प्रिंसेस के पास पहुंच जाता है और उसका गला पकड़ के उसे हवा में लटका देता है। एक क्राउन प्रिंसेस होने के नाते तुम सच में बहुत ज्यादा ब्रेव हो, पर तुम कभी भी यहाँ की किंग नहीं बन सकती। मुझे पता है, और ये इसलिए है क्योंकि मेरे अंदर रॉयल ब्लड नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिसके अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर रॉयल ब्लड होगा वही किंग बन सकता है। और अगर किंग के डायरेक्ट वंशज मर जाए तो उनके सबसे करीबी रिलेटिव किंग बन सकते हैं, और यही इस दुनिया का लॉ है। पर मैं इस चीज को डिस्ट्रॉय करने आया हूँ ताकि इस दुनिया की नकली किस्मत तबाह हो सके। आखिरकार तुम हो कौन? तुम किंग नहीं हो, तो इसलिए तुम्हें यह जानने का कोई हक नहीं है। अगर मैं इस हैमर से इसके वेपन पर हमला करूंगी तो उसका वेपन डैमेज हो सकता है, पर मैं इस टाइम इसके वेपन तक नहीं पहुंच सकती। तो इसलिए मुझे एक चांस चाहिए ताकि मैं इसके वेपन पर हमला कर सकूं, जिससे कि हमारे लड़ाई को जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तब एलिसिया वहां पर आ जाती है। अन्य पूरी तरह से डरी हुई होती है। स्वॉर्ड मास्टर की लड़की, आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? मैं यहाँ पर अपने फादर का बदला लेने आई हूँ। तब इन सब से प्रिंसेस को ड्रल के वेपन पर हमला करने का मौका मिल जाता है। पर तभी एलिसिया और ड्रल के वेपन के टकराने की वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से प्रिंसेस को समझ में नहीं आता कि क्या उसके वेपन ने डल के वेपन को टच किया भी है या नहीं। तुम जैसे डरपोक हीरो की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। तो आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? एक हीरो तभी आता है जब दुनिया खतरे में होती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर दुनिया को बचाने आई हूँ। तब ड्रेल और एलिसा के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और यहाँ नेल को उसकी फिक्र हो रही होती है। पर क्लैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि वो हडन के फर्ज की तरफ जा रहा होता है। क्योंकि जो भी ड्रेल के साथ मिलकर ये प्लानिंग कर रहा है उसका आखिरी गोल वो फर्ज है। तो इसलिए वो वहां जाकर यह पता लगाना चाहता है कि आखिरकार इसके पीछे किस डार्क बीस्ट का हाथ है। तो यहाँ हडन के कुछ सोल्जर्स फर्ज की रखवाली कर रहे होते हैं, जिस वजह से उन्होंने क्रिप्ट को खाली छोड़ दिया होता है, जहां पर अभी भी किंग की डेड बॉडी पड़ी होती है। तब क्लैन नेल को दीवार का एक स्टोन निकालने के लिए कहता है और हमें पता चलता है कि क्लैन नेल के अंदर एक डार्क बेस्ट की पावर डाल दी होती है ताकि वह लूना को प्रोटेक्ट कर सके। तनैल थोड़ा सा जोर लगाती है, जिस वजह से दीवार का एक ब्लॉक बाहर निकल जाता है और सीधा उन सोल्जर्स पर जा गिरता है जो कि फौज की रखवाली कर रहे होते हैं, जिस वजह से वो लोग जख्मी हो जाते हैं और उनकी चीखें सुनकर नेल को चिंता होने लगती है। पर क्लैन
उसे समझाता है कि उससे वहम हुआ है और वो उन सभी सोल्जर्स को अपनी शैडोज के अंदर कैद कर लेता है ताकि नेल को कुछ पता ना चले। तब वो लोग फर्ज के पास पहुंच जाते हैं। यह वही जगह है जहां पर मुझे लूना मिला था। यह सच है कि एक बच्चा यह नहीं चूज कर सकता कि वह कहाँ पर पैदा होगा, पर उसकी तकदीर इसी बात से डिसाइड होती है कि वह बच्चा कहाँ और कब पैदा हुआ है। तो इसलिए कोई भी अपनी बिगिनिंग्स चूज नहीं कर सकता, पर वो यह चूज कर सकता है कि उसे उसके आगे क्या करना है। तब क्लैन लूना के हाथ को उस फॉल्स के सामने रखे एक स्टोन पर रखता है, जिससे कि वो स्टोन एक्टिवेट हो जाता है। चलो लूना, अब देखिए कि तुम्हारे फ्यूचर में क्या लिखा है। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के